सो फ्रेंड्स, आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। क्या वास्तव में 2020 का रिजल्ट आने में समस्या है? आंदोलन बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है और इंदौर के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो आंदोलन के समर्थन में आगे आ गए हैं। और आंदोलन की पूरी रूपरेखा क्या है, हम ये सब समझेंगे। सबसे पहली बात, हमारा रिजल्ट रुका हुआ और उस पर तरह तरह के बहाने एमपीपीएससी के द्वारा दिए जा रहे हैं। हम विधिक अभिमत ले रहे हैं। विधिक अभिमत 8 महीने लेकर के ही इन्होंने 19 सितंबर को जावेद भाई के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसमें लिखित आश्वासन दिया था कि हम जो है रिजल्ट 1 महीने में दे देंगे। 2 रिजल्ट दिए, एक रिजल्ट नहीं दिया। फिर 4 महीने से विधिक अभिमत ले रहे हैं। जब एडवोकेट जनरल को फ़ोन लगाया जाता है तो वहाँ से पता चलता है विधिक अभिमत लेने कोई आया ही नहीं। फिर ये गिनाया जाता है कि एक इंटरिम ऑर्डर है जिस कारण हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो इंटरिम ऑर्डर का कितना इसमें रोल है ये आप समझ लीजिए। ये रिट है 6346/2022 और ये जो है कनेक्टेड है जो आपकी 2019 की रिट है उससे। तो 2019 में ऑलरेडी सितंबर में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि आप चाहें तो 27% पर रिजल्ट जारी कर दें। तो वो रेफरेंस इसमें क्यों नहीं रखा जा रहा? पहली बात तो रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं है, रेट ऑलरेडी कनेक्टेड है तो ये 27% पर रिजल्ट जारी कर सकते हैं, इनको रिजल्ट देना नहीं है। तो ये हुआ। और अगर आपको ऐसा लगता भी है एमपीपीएससी वालों को कि नहीं कोई प्रॉब्लम है तो रेफरेंस रखना चाहिए था 2019 वालों 19 वाली रिट का, क्यों नहीं रखा? ये रिट की सुनवाई भी जो है आपकी 2019 वाली रिट के साथ चल रही है। 23 जनवरी को सुनवाई थी, कोई रेफरेंस नहीं रखा गया। अब 13 फरवरी को सुनवाई है। तो सारी ये है, सार की बातें करेंगे आज। रिजल्ट देने में कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ एमपीपीएससी की मंशा नहीं है 2020 का रिजल्ट देने की। 2020 वाले बच्चों को एमपीपीएससी मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, समता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, लोक नियोजन में विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन कर रहा है और जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना दे करके। इतने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन एमपीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। और एमपीपीएससी के पदाधिकारी जब ये कहते हैं कि हम उलझ गए, हमको नहीं पता रिजल्ट कैसे दें, तो उसका सीधा सा अर्थ ये है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हैं और उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए। तो ये जो पूरा मूवमेंट है, अब फाइनल जो है मूवमेंट है, ये है रिजल्ट और रिजाइन। रिजल्ट और रिज़ाइन, यही इस मूवमेंट की थीम है। और इसी थीम को लेकर के हम जो है 6 फरवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। हमारे ग्रुप मेंबर्स निरंतर प्रयासरत हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने में। शैलेंद्र सर भी लगे हुए हैं। हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, मोहित बिरला, स्वप्निल कामरा और आपका भास्कर कलावत जी, दीपांशु बघेल जी, सोनम जैन जी, संध्या साहू जी और बहुत सारे मेंबर्स हैं, नीरज अम्ब जी, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो निरंतर बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जावेद भाई जी जो 2 रिजल्ट लेकर के आए थे 2019 का और 2021 का, उन्होंने अब हमारे जो आंदोलन है उसका मोर्चा भी संभाल लिया है। उनके नेतृत्व में हम आंदोलन करने जा रहे हैं 6 फरवरी को। और आंदोलन सिर्फ एक बात को लेकर के है, रिजल्ट और रिज़ाइन। या तो आप रिजल्ट दीजिए, या आप अगर रिजल्ट नहीं दे सकते, आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं, तो त्यागपत्र दीजिए। एमपीपीएससी के समस्त पदाधिकारी जो रिजल्ट की प्रक्रिया से संबंधित हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो ओएसडी हो, वो त्यागपत्र दें। तो ये जो मूवमेंट है इसमें इंदौर की बहुत सारी कोचिंग्स भी अब शामिल हो गई हैं। बहुत सारी कोचिंग्स के जो डायरेक्टर्स हैं उनका समर्थन मिल रहा है और एक विश्वसनीय समर्थन मिल रहा है। जितने भी छात्र हितैषी, मतलब इंदौर में जो छात्र हितैषी संस्थान है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके सारे डायरेक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि हम तो चाह ही रहे थे कि 2020 रिजल्ट के लिए एक आंदोलन कोई आए, कोई आगे आए और हम आपके समर्थन में हैं, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। तो इंदौर के बहुत सारे कोचिंग संस्थानों का समर्थन मिल गया है। प्रदेश व्यापी आंदोलन है, प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आ रहे हैं, बच्चियां आ रही हैं, दिव्यांग जन आ रहे हैं। ऐसे में मेरा इंदौर वाले बच्चों से बहुत ही विनम्र अपील है, बहुत ही विनम्र निवेदन है कि आपको बड़ी से बड़ी तादाद में बेटा आना है। आप सोचिए, यदि रिजल्ट आ गया होता तो आज फाइनल क्लियरेंस हो गया होता कि आप किस पोस्ट पर हैं, आपको पोस्ट जो है अलॉट हो गई होती, लेकिन आज भी आप एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट के चक्कर में रुके हुए हैं। 25 महीने, 2 साल से ऊपर हो चुका है एमपीपीएससी 2020 को और 10 महीने चलने को आ गए, आपका रिजल्ट जो है एमपीपीएससी मेंस का अटका हुआ है। ऐसी स्थिति में आप खुद अपने लिए आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? ठीक है, तो छात्र ही इसको सफल बनाएंगे। छात्रों से बड़ी तादाद में मूवमेंट में आने की अपील है। मैं आपको सारे कार्यक्रम बता देता हूँ क्या है। हम 6 फरवरी को सुबह 10 बजे भंवर कुआं
डीडी गार्डन में सब एकत्रित हो रहे हैं। पहले हम भंवर कुआं में पैदल मार्च निकालेंगे, भंवर कुआं में थोड़ा सा घूमेंगे। जो भी छात्र हैं वो एकत्रित होते जाएं, भंवर कुआं में जितने भी छात्र हैं वो मूवमेंट के साथ जुड़ते चलें। हम वहाँ पर पैदल मार्च निकालेंगे, घूमेंगे, छात्रों को एकत्रित करेंगे। उसके बाद फिर हम जो है एमपीपीएससी के लिए प्रस्थान करेंगे और एमपीपीएससी के समक्ष जाकर के पुरजोर आंदोलन करेंगे। लेकिन ये पूरा आंदोलन अहिंसात्मक आंदोलन होगा। हमको कोई पत्थरबाजी नहीं करना, हमको कोई उपद्रव नहीं करना है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एकदम शांतिपूर्ण अहिंसात्मक आंदोलन है। इसमें जो हमारी थीम रहेगी सिर्फ वो ये रहेगी कि रिजल्ट और रिज़ाइन। हम एकदम शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपनी मांग पर जो है कायम रहेंगे कि हमको रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट की एक यथासंभव शीघ्र डेट दीजिए। आपकी रिजल्ट आप कब दे रहे हैं एमपीपीएससी 2020 का। तो आप लोग बेटा ज़रूर जुड़िए, नहीं तो आपका रिज़ल्ट इस साल आने की संभावना नहीं है। अंदर के जो इनपुट्स आ रहे हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे तो आपका रिज़ल्ट किसी न किसी बहाने रोका जाएगा। रिज़ल्ट में कहीं से कहीं तक देने में कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि आप 27% पर रिज़ल्ट दे दीजिए, लेकिन आपकी अंतिम चयन सूची हमारे अंतिम जजमेंट के विपरीत नहीं होनी चाहिए। ये जो 2020 वाली रेट है ये भी उसी में कनेक्ट है। 2019 की रेट में इसका रिज़ल्ट भी दिया जा सकता है, लेकिन दिया जा नहीं रहा है क्योंकि एमपीपीएससी तानाशाहीपूर्ण मनमाना रवैया अपना रहा है, जस्ट छात्रों को परेशान करने के लिए। ये जो ऑफिसर्स हैं ये पेमेंट ले रहे हैं किस बात की, कि छात्रों की भर्ती प्रक्रियाएं संपन्न कराएंगे। इनका दायित्व क्या है, छात्रों को जो भर्ती प्रक्रिया वो संपन्न कराने का। इसके लिए इनको 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए पेमेंट मिल रही है। पर ये कर क्या रहे हैं, ये छात्रों की प्रक्रिया किसी तरीके से जो चयन की है वो संपन्न ना हो पाए, इसका पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से छात्रों की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उसमें हम व्यवधान डालते रहें। हम रोज़, आप लोगों ने तो खुद देख लिया कितने दिनों से हर मीडिया में, हर जगह, हर इंटरव्यू में सिर्फ इनकी एक ही बात है कि हमको नहीं पता कि हम रिजल्ट कैसे दें, हम विधिक राय ले रहे हैं, विधिक राय ले रहे हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग जुड़िए 6 फरवरी के आंदोलन में। मैं आप सभी से बहुत ही जो है विनम्र अपील कर रहा हूँ कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ें।